हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, ये मेरा फिज़िक्स का सेकंड वीडियो रहने वाला है। इससे पहले मैंने फिज़िक्स का एक वीडियो और इसी चैनल पे अपलोड किया है। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच करें। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, सबसे हल्की गैस कौन-सी है? तो लिखित यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। दोस्तों, इसका आंसर रहने वाला है हाइड्रोजन। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या होती है हमारी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जूल ऊर्जा बराबर होती है। जो 1 जूल ऊर्जा हमारी होती है वो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होती है। दोस्तों, ये इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोल्ट मीटर को प्रतिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता नहीं है, बल्कि उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमीटर को जोड़ा जाता है। अब जो हमारा एमीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और हमारा जो वोल्ट मीटर है, जो हमारी वैद्युत की वोल्टता को दिखाता है, वो होता है हमारा समांतर क्रम में, और जो हमारा एमीटर होता है वो होता है हमारा श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत धारा की प्रभाव क्या है? तो वैद्युत धारा जो है हमारी ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक के तीनों प्रभाव प्रदर्शित करती है, इसलिए इसका आंसर रहने वाला है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष मापता है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये हमारी दूरी नापता है। क्या नापता है? दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन से उपस्थित होती है। ठीक है, किससे होती है? नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब। जब हम लोग अधिक ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं, जैसे कि कह सकते हो कि माउंट एवरेस्ट पे, तो वहाँ पे जो है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ये भी हैं कि नाक से लोगों के खून आने लगता है, और जो पहाड़ों पे जो नल होते हैं उनका नल का पाइप भी फट जाता है। ये सब किस वजह से होता है? वो होता है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इस वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान होता है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का जो मान होता है वो 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 भाग होता है पृथ्वी के। तो इसका एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि आप जैसे यहाँ पे पृथ्वी पे उछलते हैं 1 मीटर, तो आप चंद्रमा पे उछलेंगे 6 मीटर। ये गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, ये इसका प्रभाव होगा। राशियाँ व इकाइयाँ। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो है राशियों और इकाइयों से। बल एक क्या है? तो बल हमें पता है, बल एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल। तो चाल जो हमारी होती है वो होती है हमारी अदिश राशि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप क्या है? जो ताप है हमारा वो होता है ऊष्मा की माप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा क्या है? जो ऊष्मा है वो ऊर्जा का एक रूपांतरित रूप है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर रहने वाला है हमारा पारा। ये जो है, ये जो कमरे के तापमान पे ये ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, तो इसका आंसर है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश व ध्वनि से। ठीक है। तो दर्पण में प्रकाश का कौन सा गुण होता है? तो दर्पण जब किसी हम लोग कह सकते हैं कि शीशे को पीछे कलई की जाती है, तो वो क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। तो इसमें परावर्तन का गुण होता है, इसीलिए हम अपना चेहरा जब दर्पण में देखते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके पीछे होती है कलई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस में प्रकाश होता है, और जो लेंस होता है उसके पीछे कलई तो होती नहीं है। ठीक है। तो उसमें जो प्रकाश होगा वो अपवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तित हो जाएगा। अवशोषित भी नहीं होगा, परावर्तित भी नहीं होगा। परावर्तित किस में होगा? वो होगा हमारा दर्पण में, और विखंडित भी नहीं होगा। ठीक है। ध्वनि संचरण के लिए आवश्यक है। ध्वनि संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। जब माध्यम में उपस्थित नहीं होगा, जैसे निर्वात में ध्वनि हमारी नहीं चल सकती है, जबकि जो हमारा प्रकाश होता है वो निर्वात में चल सकता है। ये नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि उत्पन्न होती, तो ध्वनि जो होती है वो प्रकाश से भी नहीं उत्पन्न होती, ऊष्मा से भी नहीं होती, वो होती है हमारी कंपन से उपस्थित। किससे होती है? कंपन से। तीखी ध्वनियों की पहचान होती है अधिक आवृत्ति। जो तीखी ध्वनियाँ होती है, जैसे छोटे बच्चों की जो आवाज़ होती है, उनमें जो पिच होती है वो बहुत अधिक होती है। तो इस किस वजह से
सकती है अधिक आवृत्ति की वजह से। तो इसका आंसर रहने वाला अधिक आवृत्ति तीखी ध्वनि की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वैद्युत और चुंबकत्व से। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित या विकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। जो बैटरी से प्राप्त धारा होती है, जो वैद्युत सेल होते हैं, उनमें जो हमें धारा प्राप्त होती है वो होती है डीसी। कौन सी होती है? डीसी यानी डायरेक्ट करंट। और घरेलू वैद्युत आपूर्ति जो होती है वो होती है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। कौन सी होती है? अल्टरनेटिंग करंट। वैद्युत फ्यूज का उपयोग होता है। वैद्युत फ्यूज का उपयोग जो होता है वो उपकरण बचाने में होता है। कैसे? घर में जब कोई शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज जल जाता है और हमारे सारे उपकरणों को नुकसान होने से बच जाता है, इसीलिए हम लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घरेलू वैद्युत तार प्रायः बने होते हैं। जो घरेलू वैद्युत तार होते हैं प्रायः तांबे से बने होते हैं, और आजकल उपयोग में एल्युमिनियम के भी तार आ रहे हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है तांबे से। ठीक है। ऊष्मा विकिरण संचरण कर सकता है। ऊष्मा का जो विकिरण है वो हमारे निर्वात में भी हो सकता है। किसमें हो सकता है? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केवल ठोसों में नहीं होगा, केवल द्रव में नहीं होगा, गैस निर्वात में भी हो सकता है। ठीक है, इसका ये आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य है। सूर्य जो है प्रकाश का एक स्रोत है, जो कि इसकी जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन से होती है। ठीक है। चंद्रमा चमकता है। क्यों चंद्रमा चमकता है? तो चंद्रमा जो है वो सूर्य का प्रकाश को ग्रहण कर लेता है, और सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होकर ही वो चंद्रमा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक किसे आकर्षित करता है? तो चुंबक 4 ऑप्शन दिए हैं, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा और लकड़ी। तो हमें पता है कि चुंबक जो है लोहे को आकर्षित करेगा, ना कि लकड़ी और एल्युमिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा व अन्य से। तो ऊर्जा व अन्य टॉपिक से हमारा क्वेश्चन रहने वाला तेज ध्वनि का कारण होता है। जो तेज ध्वनि होती है उसका आयाम भी अधिक होता है, ना कि कम आयाम होता है। ठीक है। ताप बढ़ाने पर गैस जो हमारी होती है, ताप जैसे बढ़ा देते हैं तो हम लोग गैस क्या करती है? गैस फैलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठंडा करने पर धातु। जब हम धातुओं को ठंडा करते हैं तो धातु सिकुड़ती है। जैसे एग्जांपल आप लोग ले लीजिए कि जो लोहे के खंभे में जो तार लगे होते हैं, वो देखिएगा आप सर्दियों में वो बहुत टाइट हो जाते हैं और गर्मियों में वो लूज हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो कहता है ऊर्जा बनती है, ऊर्जा परावर्तित होती है। तो दो बी और सी दोनों गलत है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। क्या है हमारा सही आंसर? इसका है ए आंसर हमारा सही है। ठीक है। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना विस्थापन के कार्य। अब जैसे विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैद्युत मोटर जो है वो क्या बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में? नहीं। ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में? नहीं। वो हमारी बदलती है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनरेटर बदलता है। जनरेटर जो हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, गलत है ऑप्शन। ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा, गलत है, बल्कि यांत्रिक ऊर्जा को यो हमारा वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी कार्य करती है। पृथ्वी चालक कुचालक की दोनों की बात कार्य नहीं करती, बल्कि पृथ्वी जो है हमारी वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चुंबक की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग कंपास का यूज करते हैं। थर्मामीटर का हम लोग यूज तापमान, बॉडी के टेम्परेचर को जांचने के लिए करते हैं। ठीक है। और बैरोमीटर का हम लोग हवा का दबाव ज्ञात करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रॉन की तुलना में भारी कण है। तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो हमारा भारी कण है वो हमारा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बल्कि फोटॉन जो है उसकी जो होता है वो भारी कण नहीं है इलेक्ट्रॉन से। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? बी और सी दोनों। न्यूट्रॉन का आवेश होता है, जो न्यूट्रॉन का हमारा आवेश होता है वो होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
परमाणु सामान्यता होता है। तो परमाणु जो हमारा सामान्यता होता है वो होता है हमारा तटस्थ। क्या होता है? तटस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन में संग्रहित ऊर्जा होती है। तो जो भोजन में संग्रहित ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा, ना कि वैद्युत, ऊष्मा और ना ही नाभिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की अधिकतम चाल होती है। जो प्रकाश की अधिकतम चाल होती है वो होती निर्वात में, जल में भी नहीं होती, कांच में भी नहीं होती और वायु में भी नहीं होती। किसमें होती है? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली वस्तु। काली वस्तु जो है ऊष्मा को सोखती है, इसीलिए देखते हैं कि जो लोग नज़र से बचाव करते हैं, गांव में मेनली माना जाता है कि बच्चे को नज़र से बचाने के लिए काला रंग पहनाया जाता है। और हम लोग दूसरी चीज़ फिजिक्स में ये भी यूज करते हैं कि काले कपड़ों को ठंडी में पहनने से कम ठंडी लगती है और गर्मियों में काले कपड़े पहनने से ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चमकीली सतह से। चमकीली सतह क्या है? वो ऊष्मा को परावर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, यानी यही इसका क्वथनांक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी का अध्ययन है। भौतिकी का अध्ययन जो है हमारा वो रसायनों का नहीं है, जीवों का नहीं है, पदार्थ व ऊर्जा का व्यवहार है भौतिकी का अध्ययन। दोस्तों ये हमारा फिजिक्स का सेकंड क्लास थी जो कि हमारी बेसिक फिजिक्स की थी। इसके बाद बेसिक फिजिक्स की एक क्लास और होने वाली है। उसके बाद हम लोग करेंगे एडवांस फिजिक्स की 2 क्लासें। टोटल मिला के 5 क्लासें होगी, जिसमें आपको यूपी होमगार्ड में आने वाले अधिकतम क्वेश्चनों का आंसर दिया जाएगा। और उसके साथ ही हम लोग इसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासें करेंगे। इस सारे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करने के बाद एक मिक्स क्लास करेंगे। किसकी? विज्ञान की, यानी विज्ञान मतलब साइंस की करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने इससे पहले अगर फिजिक्स की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए। और आप लोग ये जान रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन के साथ आंसर को हाईलाइट क्यों किया गया है। तो उसका मेनली ये रीज़न है कि करंटली मेरे पास पेन टैब प्रेजेंट नहीं है, वरना मैं आप लोगों को लिख के पढ़ा देता। बट इसी वजह से ये आप लोग अच्छे से समझ सके कि आंसर को किस वजह से हाईलाइट किया गया है। तो ये मैं आप लोगों को इसी वजह से बता रहा हूँ कि पेन टैब ना होने की वजह से आंसर को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया, तो वो लोग आप इसी यूट्यूब चैनल से जाके वहाँ पे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आपकी जो क्वेरीज़ हैं उसका मैं आंसर दूंगा और साथ ही जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF भी वहीं पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।